इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर। भविष्य जीवों, आपने अपनी खुली आंखों से गंदगी को तालाब में भी बहते देखा होगा और गंदगी को नदी में भी बहते देखा होगा, लेकिन तालाब गंदा दिखा और नदी निर्मल। आखिर ऐसा क्यों? कभी सोचा आपने? तालाब में भी गंदगी बहती है और नदी में भी गंदगी बहते हुए हमने देखी है, फिर भी तालाब गंदा ही दिखा और नदी निर्मल क्यों? कभी विचार किया? आचार्य देव कहते हैं क्योंकि तालाब गंदगी को संभाल करके नहीं रखता। तालाब कभी भी गंदगी को संभाल करके रखता है कि नहीं रखता? सच बताओ, रखता है। हाँ, तालाब गंदगी को संभाल करके रखता है, पर नदी कभी भी गंदगी को संभाल करके नहीं रखती है। वो बहती है आगे आगे, और जैसे बहती है वह वहीं पर कचरा छोड़ देती है। बस नदी इसलिए निर्मल मानी जाती है, अपने साथ में वो गंदगी को बहा करके ले करके नहीं जाती। कौन? नदी। किंतु तालाब वहीं के वहीं पर रहता है, उसी गंदगी की रखवाली करता रहता है, इसलिए खुद ही गंदा हो जाता है। श्रावकों के लिए धन रखना बुरा नहीं है, लेकिन धन के ऊपर ही वह अड्डा जमा करके आसक्त हो करके अटैचमेंट रख करके उसी में मर जाए, वो अच्छी बात नहीं है। उससे अनासक्त होकर के जिए। जैसे कमल भी कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ से आसक्त नहीं रहता, वह अनासक्त होकर के रहता है। इसीलिए कीचड़ को कोई पसंद नहीं करता, किंतु कमल को हर कोई हाथ में लेना पसंद करता है, उसकी खुशबू लेना पसंद करता है। आखिर क्यों? क्योंकि वो अनासक्त है। बस अनासक्ति की महिमा है, त्याग की महिमा है। हमारी संस्कृति त्याग का ही बखान करती है। जैसे नदी, नदी की निर्मलता, यहाँ तक उपमा दी है, मुनि मन नीरमल जैसो है गंगा को जल। मुनियों का मन इतना निर्मल है, इतना निर्मल है। कैसा? जैसे गंगा का जल। उस नदी का, उस भागीरथी का उदाहरण दिया। आखिर क्यों? क्योंकि वह अपने साथ में आसक्ति नहीं रखती, वो छोड़ करके आगे बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। बस इतना ही करना है। आप याद रखते हैं, उसकी स्मृति बना करके रखते हैं, ये भी तुम्हारे लिए दुख का कारण है। कल ही मैंने आपसे कहा था कि जो पूर्व में घटित हो गया उसकी याद कर कर करके दुखी होते हैं और बड़े नमक मिर्च लगा करके उन दुखों को लोगों को सुनाते हैं। मालूम हमने कितना दुख भोगा है, पता है? अरे हमने बहुत दुख भोगा है। और बिल्कुल रुआसी आवाज़ में, आंखों में पानी भर भर करके ऐसी वेदना से सुनाते हैं कि सामने वाला भी द्रवित हो जाता है। हाँ, ऐसा सुनाते। क्या बताऊं, बहुत दुखी रहे। अभी दुखी थे क्या? अभी तो दुखी नहीं हो ना। 2 मिनट पहले तो अच्छे हंस हंस करके ठहाके से बात कर रहे थे, और जैसे दुख की बात याद आई रोना चालू हो जाता है। रोने जैसी आवाज़ बदल जाती है। क्या नाटककार नाटक करता होगा! इतनी गजब की नाटक की कला है तुम्हारे अंदर। कब रोना शुरू कर देते हैं और रोने के अंदाज में सुनाते हैं लोगों को। पता है हमने जितना दुख भोगा दुनिया में किसी ने नहीं भोगा होगा। हाँ, और नमक मिर्च लगा लगा करके उसको सुनाना शुरू कर देता है। आपसे पूछना चाहती हूँ, इन दुखों को सुनाने से अब कुछ होने वाला है क्या? वर्तमान में दुख में बिता रहे हो तुम। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो भयस्थान्य सद्वेद्यस्य, इससे असाता वेदनी का आश्रम हो रहा है। और सामने वाला अगर दुखी ना हो तो तुम्हें और दुख हो जाता है कि मैं इतनी दुख की कहानी सुना रहा हूँ और तुम्हें कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अरे तुम दुखी नहीं हो रहे हो, सुनाने का मजा किरकिरा हो जाता है। पर सामने वाला भी कहता अच्छा
ऐसा दुख भोगा तुमने, और कितना दुख भोगा। और वो भी यदि दुखी होता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते, तो दुख सुनाने का मजा कई गुना और हो जाता है। और फिर सुनाते जाते खुद तो दुखी हैं ही, असाता का आश्रव कर रहे हैं और सामने वाले के भी असाता का आश्रव कराते हैं। इसलिए ऐसी संगति में कभी मत बैठना जो तुम्हें दुखों की व्यथा कथा सुनाता रहे और तुम्हारा भी समय बर्बाद करे। जो तत्वज्ञानी हो, आत्मकथा करे, उसके पास में जाओ, जो तुम्हें आत्मा की चर्चा सुनाए, तत्व ज्ञान की बात सुनाए, जिससे तुम्हारा दुख समाप्त हो और तुम्हें भी सच्चा सुख का पथ मिले। एक बात पूछना चाहती हूँ आप ही से, आपके जीवन में रोजमर्रा में जो घटित तो होता है, उसी में से कोई तत्व की बात निकालिए। समय सार ग्रंथ राज कहता है, समय समय पर तत्व ज्ञान की चर्चा करिए। कैसे? आपने 1000 रुपये की साड़ी खरीद ली, मनपसंद साड़ी खरीदी, बहुत खुश हुए आपने साड़ी खरीद ली है। क्या आप अपनी सहेली से ये सुनाते, आज तो मेरा 1000 रुपया चला गया, ख़त्म हो गया, मेरा 1000 ख़त्म हो गया, ऐसा दुखी होते हैं क्या? बल्कि ये सुनाते, देख मैं आज साड़ी लेकर के आई हूँ, हाँ कितनी अच्छी साड़ी है, देखना बहुत अच्छी साड़ी लेकर के आई हूँ मैं। जो लाए हो इसकी खुशी मनाते हैं, जो पैसा चला गया उसमें दुखी पीड़ित नहीं होते हैं आप, व्यथित नहीं होते हैं आप, बल्कि स्वयं खुशी और औरों को भी खुशियाँ देते हैं। इतनी अच्छी से सुनाते हैं कि सामने वाली सहेली का भी मन हो जाता है, कौन सी दुकान से खरीदी है, हाँ बहुत अच्छी लग रही है। उसका मन जब तक ना कर दो तुम्हें चैन नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, तुमने क्या खर्च किया इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुमने क्या पाया है, क्या गया उसकी बात मत करो। जो गया सो गया, लेकिन तुमने पाया क्या है इसकी चर्चा करो। पानी की चर्चा करोगे तो स्वयं भी आनंदित रहोगे और जिसको भी सुनाओगे वो भी आनंदित हो जाएंगे। लेकिन मेरा तो ये खो गया, इतना समय तो हमारा धर्म सभा में चला जाता है, घर से निकलते हैं आधा 1 घंटा लगता है, फिर वहाँ पर भी आधा पौन घंटा माता जी सुनाती हैं, फिर आधा घंटा आते हैं, 2-2.5 घंटे हमारे यूँ ही बेकार हो जाते हैं। ऐसा कभी मन करता है क्या? हाँ, मन कहे तो ये ज़रूर कह देना कि आज तक की जिंदगी सारी पानी में चली गई, बेकार गई है, विषय भोगों की कथा करते करते गई है, काम भोग बंध कहाँ इन कथाओं में गुजरी है। लेकिन आत्म तत्व की कथा, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं क्या एक आत्मा, मैं अनंत गुणों का पुंज आत्मा, दुनिया में सबसे न्यारा निज आत्मा हमारा, यह आत्मा हमारा, ये दुनिया में सबसे न्यारा है। ऐसे न्यारे तत्व की न्यारी न्यारी बातें सुन करके आए हैं। आज तो हम आधा घंटा सुन करके, पौन घंटा सुन करके आए, लगा आज का दिन सार्थक हो गया, हमारा दिन सार्थक हो गया। सवेरे उठते किसी अच्छे का मुख देखो, प्रभु का मुख देखो, किसी सज्जन का मुख देखो, तो लगता है आज अच्छा मुंह देखा तो दिन बहुत अच्छा गया। थोड़ी सी देर किसी का मुख देखा, दिन भर बखान करते रहते हो, उसकी प्रशंसा करते रहते हो। तो जो अपनी आत्मा की चर्चा सुनी है, भगवान जिनेंद्र देव के मुखारविंद से निकली दिव्य ध्वनि को साक्षात मानो हमने सुन लिया है। ये सामान्य चर्चा नहीं है, ये भगवान की दिव्य ध्वनि की साक्षात बातें हैं, साक्षात चर्चा है, वो हम सुन करके आए हैं। सौभाग्यशाली है, जिंदगी बीत गई इधर उधर की कथा करते करते, लेकिन सौभाग्यशाली है अब हम भगवान की कथा सुन करके आए हैं, भगवत प्रभु की कथा सुन करके आए हैं। सौभाग्यशाली है हम। ये भाव बार बार अंदर में आना चाहिए कि कितना सौभाग्य है, मेरा ज्ञान सार्थक हुआ। अरे ज्ञान पाना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान को ज्ञान की बातों में लगा देना तो ज्ञान की सार्थकता है। ज्ञान तो सभी जीवों के पास में, अनंत जीवों के पास में है, अनंत जीव हैं और अनंतों के पास में ज्ञान है। आत्मा के पास में ज्ञान है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो सबके पास में है।
लेकिन जिसके ज्ञान में, आत्मा में ज्ञान है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जिनके ज्ञान में आत्मा आ गया है, वो महत्वपूर्ण है। जिनके ज्ञान में आत्मा आ गया, आत्मा की बातें, प्रभु परमात्मा की बातें आ गई है, वो ही सुहाती हैं, वो ही रुचिकर लगती हैं, तो समझ लेना कि उसे ज्ञान की महिमा आ गई है। पर वस्तु पर भाव सब छोड़ दिया है जिन्होंने, और रुचिकर लगा है निज आत्मा। ऐसी भाग दौड़ नहीं जैसे कि राम सीता के पीछे भाग रहे हैं और सीता जी हिरण के पीछे, स्वर्ण के हिरण के पीछे भाग रही है। ये बाह्य रामायण की कथा है, और भीतर के रामायण की कथा तो यह है कि आत्म राम बस अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा के पीछे ही जा रहा है, दौड़ रहा है, और अपने आप में ही प्रवाहित है, और ऐसा प्रवाहित होता है कि अपने आप में स्थिर हो जाता है। ये है अंतर के रामायण की कथा, ये निज आत्म राम की कथा है, बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति सोचता है कि मैं दुनिया की बातें करूं और खुशहाल हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, संभव नहीं है। जब तक दुनिया की राग रंग की बातें करोगे, राग रंग बढ़ेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, दुख बढ़ेगा, समस्याएं बढ़ेंगी, पीड़ाएं बढ़ेगी, ये निश्चित है। और ये चीज़ आप भी स्वीकार करेंगे कि जितनी दुनिया की रंगत में आए, जितनी दुनिया की संगत में आए, उतने ही हमने दुख पाए हैं, और जितना दुनिया से परे परमात्मा की शरण में आए हैं, उतना ही हमने सुख पाया है। बोलो सच्ची बात है क्या नहीं है? ये बात तो जचती है। फिर भी व्यक्ति सोचता है कि मैं अकेला था बहुत दिनों से, पर अब हम दो हो गए हैं। बड़ा खुश होकर के आता है हमारे पास और सुनाता है, माता जी अब हम दो हो गए हैं। तो मैंने कहा इसमें खुशी की कौन सी बात है? तो बोले नहीं, पहले मैं बहुत दुखी रहता था। तो मैंने कहा अच्छा, अब तुम अपने आप को सुखी मान रहे हो, मतलब ये है तुम तो दुखी थे ही। उससे अकेले में मैंने पूछा तुम कैसी थी? बोले माता जी मैं भी बहुत दुखी थी। तो अब मैंने कहा अब गणित बिठाओ, मेरा तो कहीं से गणित बैठता ही नहीं ऐसा। ये भी दुखी और तुम भी दुखी, एक दुखी दूसरा दुखी, दुखी दुखी मिल करके दुखी प्लस दुखी बराबर, बताओ आप ही बताओ। हाँ, डबल दुखी हुए कि सुखी हुए ये बताओ। हाँ, महादुखी, एक दुखी प्लस दूसरा दुखी बराबर महादुखी। पर मान्यता में क्या आ रहा है? मान्यता में आ रहा है कि हम तो सुखी हो गए, सिर्फ सोचा है, मान्यता में आया है, सुखी है नहीं। अब कोई भी काम स्वतंत्रता से कर नहीं सकते, हर जगह परतंत्रता है। कहीं जाने का भी सोचो तो पीछे लगी रहती है, हम भी चलेंगे, अकेले कहाँ जाओगे? हाँ हम भी तो हैं, आप ही ने वादा किया था 7 फेरे के टाइम पर। हाँ, फिर फेरे में भूल गए आप? आपको अपने वादों का पालन करना होगा। 2 आग के गोले मिलकर के कभी शीतल हो सकते हैं क्या? चलो अब बात समझ में आ जाएगी। 2 आग के गोले मिलकर के शीतल हो सकते हैं क्या? अरे दूनी आग लगाएंगे। पर कैसे समझाएं, कौन समझाए? ज्ञानी तो ये सोच करके, जान करके, ये सब पर भाव है, सब पर द्रव्य है, ये जान करके विमुंच दे छोड़ देता है। उस ज्ञान की महिमा है, उस ज्ञान की महिमा आती है जिस ज्ञान के अंदर सही तत्व झलक आया। क्या स्व है, क्या पर है, क्या है, क्या उपादेय है, क्या आत्मा का हित है और किसमें आत्मा का अहित है, ये जिसे ज्ञात हो गया। आप लोग भी जानते तो हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर जानते हैं, अंतरात्मा से नहीं जानते नहीं हैं। संसार में दुख है कि नहीं? बोलो। है, बहुत दुख है। आचार्य कहते हैं कि साधु संतों के जीवन में तो 22 ही परिचय जय करना होता है, लेकिन आप लोगों के जीवन में 22,000 परिचय है, पर उसको परिचय जय नहीं कहते। क्यों? पराधीन होकर के
सहन कर रहे हैं, मजबूरी है। लेकिन साधु संत स्वाधीन होकर के निज आत्मबल से 22 परिसरों को विजय करते हैं और कर्मों की निर्जरा करते हैं। पराधीन होकर के कितना दुख सहते हैं और फिर सबको सुनाते, क्या करें, सहना ही पड़ता है, हाँ गृहस्थी में है तो सहना ही पड़ेगा, ऐसा बोलते हैं। किसने कहा कि तुम्हारी आत्मा गृहस्थी है? अरे आत्मा तो न गृहस्थी है और न ही मुक्त है, कुछ नहीं, आत्मा तो आत्मा है। एक गाथा में आया है समय सार में, नादा जो सोध सोचेव नवी होदी अपमत्तो नपमत्तो जान गोद जो भावो एवं भणंति शुद्धानादा जो सोदु सोचेव। आत्मा कैसी है? आत्मा तो जैसी है वैसी है। किसके जैसी है? अनुपम है, कोई उपमा नहीं है आत्मा के लिए। जैसे बिल्ली के लिए कहा जाता है कि शेर जैसी है, हाँ वो उपमाएं हैं दुनिया में, लेकिन आत्मा के लिए कोई उपमा नहीं है। आत्मा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह दिखने योग्य वस्तु है ही नहीं। आत्मा को आज तक किसी ने देखा नहीं। अज्ञानी जीवों ने केवल देखा है, जाना है, तो मात्र मात्र और मात्र पूर्ण ज्ञानियों ने जाना और देखा है। अज्ञानी छद्मस्त कभी जान और देख नहीं सकते, चाहे वैज्ञानिक कितना ही रिसर्च करे, लेकिन वो नहीं जान सकता, ये सुनिश्चित बात है। यहाँ पर कुंद कुंद महाराज जैसे कहते हैं, अपने बुद्धि का सदुपयोग करो। कैसे करें? एक राजा शूरसेन नाम का, पड़ोसी राजा चंद्रभान, उसके पास में बेहतरीन सुरमा आया दूर देश से। इतना अद्भुत सुरमा था कि जो अपने आँख में लगाए उसके आँखों में रोशनी आ जाए, अंधे को रोशनी मिल जाए, ऐसा गजब का सुरमा था। और शूरसेन राजा के वहाँ पर शूरसेन राजा ने जब चंद्रभान को सुरमा की डिब्बी भेजी तो उसने कहा था कि ये अद्भुत सुरमा है और इसका पूरा सदुपयोग कीजिएगा, एक डिब्बी मैं आपके पास में भेज रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र श्री आनंद कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। फर्म वर्धमान स्टील आगरा, JVN मेटल्स आगरा एवं वेदांत फैब्रिकेशन आगरा, धौलपुर।